दोस्तों कहते हैं कि जब जब जमाने ने जिस पे हंसा है हर बार उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों ये कहानी और ये स्टोरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अंबेडकर एक इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियंस और एक सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने इंडिया में जितने भी नीचे तबके के लोग थे उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत संघर्ष किया। बुद्धिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की और दलित लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के अगेंस्ट कैंपेनिंग चलाई और वुमेन लेबर और वुमेन के अधिकारों के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। उसका रीजन एक तो ये था कि वो देश की ग्रोथ चाहते थे, पर इसलिए भी क्योंकि उन्होंने खुद पिछड़ी जाति का होने की वजह से जिंदगी में बहुत कुछ झेला है और वो उस दर्द को खुद फील कर चुके। तो दोस्तों वी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महुआ आर्मी कैंट में हुआ। बेसिकली इनकी फैमिली एक मराठी फैमिली थी जो महाराष्ट्र के रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। ये अपने माँ बाप के बहुत लाडले थे और आखिरी संतान थे। इनके पिताजी इंडियन आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पर काम करते थे। बी.आर. अम्बेडकर महज जाति को बिलोंग करते थे जो कि एक नीची जाति है। नीची जाति के होने की वजह से बचपन में इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से बचपन में ही उनके मन में एक बहुत गहरी चोट पड़ गई। बी.आर. अम्बेडकर को पढ़ने का बड़ा शौक था। बचपन में उनके पिता ने सोसाइटी से बहुत लड़ झगड़ के उन्हें आर्मी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, पर बच्चे, टीचर्स सब उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार करते। टीचर्स बी.आर. अम्बेडकर और बाकी पिछड़ी जाति के बच्चों को क्लास के अंदर घुसने नहीं देते थे, पर उनकी डेडिकेशन इतनी थी कि वो क्लास के बाहर से भी सिर्फ नॉलेज इकट्ठी कर लेते थे। एक बार टीचर ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए बाहर से बुलाया और ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल को सॉल्व करने के लिए कहा। जब वो ब्लैक बोर्ड के पास जा रहे थे तो बाकी बच्चे चिल्लाने लगे कि सर ये तो नीची जाति का है, और असल में ब्लैक बोर्ड के पास सभी बच्चों का बैग रखा होता था जिसमें लंच बॉक्स थे, और उनका ये मानना था कि निचली जाति का इंसान की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए किसी भी खाने पे, वो चीज अपवित्र हो जाती है। और एक बार की बात है कि जब वो स्कूल से घर जा रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लगी थी और उन्हें कुएं तालाब पे जाने से मना कर दिया गया, लेकिन प्यास इतनी तेज थी कि उन्होंने जाकर कुएं से पानी पी ली और किसी ने उन्हें देख लिया और उम्र भी ना देखते हुए एक छोटे बच्चे को डंडे से पीट दिया गया। वो निशान सिर्फ उनके शरीर पर ही नहीं उनके दिल तक जा पहुंचा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें पढ़ने की काफी लगन थी, इसीलिए उन्हें स्कूल में संस्कृत सीखने की मांग की। हालांकि उनकी ये मांग भी दबा दी गई। उनके टीचर ने कहा कि तुम तो नीची जाति के हो और ये सिर्फ संस्कृत जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चों के लिए है, और तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हें स्कूल में आने की परमिशन मिल गई है, यही बहुत बड़ी बात है, तुम समझ लो। बी.आर. अम्बेडकर और उनके दलित दोस्त जब स्कूल में थे और जब उन्हें स्कूल में पानी पीना होता था तो उसके लिए उन्हें प्यून को कहना पड़ता था कि जाओ इसे पानी पिलाओ, और नलके से बहुत दूर पानी डालकर उनको पिलाया जाता था। जिस दिन प्यून नहीं आता था उस दिन उनको वैसे प्यासा ही रखा जाता था। स्कूल में इतने अत्याचार सहने के बाद जब वो बड़े हुए तब उन्होंने ठान लिया कि कुछ ऐसा करना है उनके लिए और उन लोगों के लिए जो निचली जाति के हैं, जिनसे उन्हें इन सब से मुक्ति मिल सके। इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और सोशल एक्टिविटी को देखकर बड़ोदरा के महाराज ने उन्हें अब्रॉड स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की और अपने खर्चे पर इकोनॉमिक्स डॉक्टरेट करने भेजा। बी.आर. अम्बेडकर, जिनको स्कूल में ठीक से पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, उन्होंने सोसाइटी को कुछ ऐसे मुंहतोड़ जवाब दिया कि महाराष्ट्र से सीधा अमेरिका पहुंचे और नंबर 1 यूनिवर्सिटी कोलंबिया में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करी। पर सोसाइटी ने अभी तक भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। जब वो अमेरिका से वापस आए तो उन्हें रिसीव करने के लिए कोई एक इंसान तक एयरपोर्ट तक नहीं गया। और मैं आपको बता दूं कि उस समय अम्बेडकर एक ऐसे इकलौते एक्टिविस्ट थे जिन्होंने अमेरिका जाकर पढ़ाई की थी। अमेरिका से लौट कर आने के बाद बी.आर. अम्बेडकर किंग ऑफ बड़ोदरा की एहसान नहीं भूले। वो वापस आकर उनकी सेवा में लग गए। किंग ने उन्हें अपने पास डिफेंस की नौकरी दे दी। इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठने के बाद भी उनके जो चैलेंजेस थे वो कुछ कम नहीं हुए। ड्राफ्ट में कोई उनकी इज्जत नहीं करता था, यहाँ तक कि जो वहाँ का प्यून था वो भी फाइल जो है उनको दूर से फेंक कर देता था। एक बार फिर अब्रॉड से इस बार उनको लंदन जाने का मौका मिला। इससे पहले उन्होंने कॉलेज ऑफ बॉम्बे में पढ़ाया। उसके बाद मराठी वीकली पेपर एक निकलता था उस समय, मोक नायक करके, उसमें वो लिखा करते थे। भारत की आज़ादी का जब मिनिस्टर की कैबिनेट की लिस्ट बनी तब जाके जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के पास जब गए वो लेके उस लिस्ट, तो गांधी जी ने कहा कि इस लिस्ट में बी.आर. अम्बेडकर कहाँ है, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि अम्बेडकर जो है वो राजभोग के लिए नहीं लोगों के लिए काम करते हैं। और तो और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन भी उन्हीं को बना दिया गया, क्योंकि शायद गांधी जी को यह बात पहले से ही भनकती।
बी आर अम्बेडकर ने दलित लोगों के लिए कई कैंपेन और मूवमेंट चलाए, जैसे कि दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अम्बेडकर हेड थे, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट ऐड किया, जिससे लोगों के बीच में किसी तरह का भी भेदभाव ना हो, चाहे वो रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर, किसी भी बेसिस पर ये सारी चीजें सब राइट टू इक्वलिटी का उन्होंने रखा। और सिर्फ पिछड़ी जाति ही नहीं, उन्होंने वुमेन राइट्स के लिए भी अम्बेडकर ने हिंदू कोड्स बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वुमेन के लिए इक्वलिटीज राइट इंट्रोड्यूस हुए, चाहे वो डिवोर्स का हो, सेकेंड मैरिज का हो या चाइल्ड एडॉप्टेशन का हो। कोई भी महिला किसी भी जाति के बच्चों को अडॉप्ट कर सकती है, अपनी मर्जी से किसी को भी डिवोर्स दे सकती है, या फिर अगर वो विधवा है तो वो दूसरी शादी भी कर सकती है। लेबर के लिए अम्बेडकर ने बहुत सारे लॉ और एक्ट इंट्रोड्यूस कराए। ये पता चलता है कि उन्होंने किस तरीके से पीछे रह जाने वाले लोगों की सहायता की, जिनसे वो आगे आ पाए। बी आर अम्बेडकर ने रिड्यूसिंग इन वर्क आवर्स मीन्स जो मोस्टली बैकवर्ड कम्युनिटीज के थे, उन लोगों से उनके ओनर्स जो थे बहुत ज्यादा काम कराते थे। तो बी आर अम्बेडकर ने लेबर्स के वर्किंग आवर 14 घंटे से घटा के 8 घंटे कर दिया गया। स्पेशली वुमेन लेबर के लिए लॉ बनाए गए, वुमेन लेबर्स वेलफेयर फंड, वुमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स ऑफ वुमेन लेबर। इन एक्ट में इन बातों का ख्याल रखा गया कि जो महिलाएं लेबर का काम करती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनके लिए कुछ अलग से कॉम्पनसेशन दी जाए, या फिर उनके कुछ लिमिटेड छुट्टी भी दी जाए। और ये भी बात कही गई है कि अगर उनके बच्चे भी उनके साथ काम पर आना चाहते हैं तो उनका ध्यान रखा जाए। उसके बाद उन्होंने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर रखा गया। जो भी लेबर जितना भी काम करता है, भला वो आदमी हो या औरत, उसे सेम पे किया जाएगा। क्योंकि पहले उस टाइम मेल के कंपैरिजन में फीमेल को कम दिहाड़ी दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम लोगों का ऐसा मानना था कि औरतें कमजोर होती हैं, वो आदमी के मुकाबले ज्यादा काम नहीं कर पाती। उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉय स्टे इंश्योरेंस, ESI, लेबर जो मेडिकल केयर, मेडिकल हेल्प, मेडिकल लीव्स, काम के लिए, काम के दौरान हुई इंजरी को कॉम्पनसेशन के लिए उन्होंने ESI लेबर के लिए एक मेडिकल केयर इंश्योरेंस बनाया गया, जिसमें ESI मेडिकल हेल्प, मेडिकल लीव्स या फिर काम के दौरान कोई आई इंजरी को कॉम्पनसेट किया जाता है। उसके बाद उन्होंने मिनिमम वेजेस रखा कि हर टाइम सिचुएशन अकॉर्डिंग के मिनिमम दिहाड़ी जो है वो फिक्स रहनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय, और उन्होंने जो बनाया इससे, अगर ये कोई एम्प्लॉयर मींस ओनर अगर अपने एम्प्लॉय को कम पैसा पे करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो अम्बेडकर से हम सबको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी आप इनका नाम सुनते हैं तो एक या देश के प्रति प्यार, कुछ करने का जज्बा आपके अंदर आ जाता है। जब अम्बेडकर 15 साल के थे तब उनकी शादी 9 साल की रमावती से करा दी गई। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1965 में रिजर्व बैंक के स्टेबलाइज्ड होम ऑफ रुपीज में, जो कि इस बुक के अंदर उन्होंने रुपीज की वैल्यू को स्टेबलाइज किया और किस तरीके से इसे रिजर्व बैंक स्टेबलाइज कर सकती है उसकी थ्योरी दी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक 20 पेज की एक ऑटोबायोग्राफी जो कि अंबेडकर ने अब्रॉड से वापस आकर लिखी थी, जिसका नाम है राइटिंग फॉर द वीजा। अच्छा, एक और बात कि अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 था, उस ड्राफ्ट को करने से मना कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर को अलग देश का एक बाकी लॉज जैसे सिचुएशंस बनेंगे, जो कि बाद में ये ड्राफ्ट फिर से दोबारा ला दिया गया और अभी भी इसकी हटाने की मांग चलती रहती है जब भी इलेक्शंस आते हैं और या कुछ ऐसा कुछ होता है देश में। तो और फिर बी आर अम्बेडकर को बहुत टाइम से डायबिटीज की बीमारी थी, जिसकी वजह से 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके अपने घर में उनकी मृत्यु हुई। और बाद में 2000 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर एक इंग्लिश फीचर फिल्म बनाई जिसका नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसे जब्बार पटेल जो डायरेक्टर थे उन्होंने बनाया। तो दोस्तों, ये देखा आपने कि कैसे बचपन में कितनी सारी स्ट्रगल होती है लोगों को, लेकिन फिर भी वो अपने जो मेन लक्ष्य है उन चीजों से हटते नहीं है और कहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं तो कुछ तो जुड़ेगा आपके साथ। और ऐसा ही बी आर अम्बेडकर के साथ हुआ। और जमाना जब तक ये भारत रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। तो क्या सोचते हैं आप? कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप इनसे इंस्पायर हुए या नहीं हुए, और कैसा लगा ये वीडियो वो भी मुझे कमेंट करके